Hey everyone, welcome to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT and co-founder of Octajam. तो ये वाले वीडियो में अपन देखने वाले यार JEE एडवांस में क्या सेफ रैंक होनी चाहिए कोई भी IIT में एडमिशन के लिए, और साथ में अपन देख लेंगे कि चॉइस फिलिंग का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलो मिलते वीडियो के उस पार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया सीरीज 3 केस 1 है ना, केस बना के रहेगा अलग अलग केस का। तो पहला केस क्या है कि तुम फॉर जेई एडवांस क्वालिफाई कैंडिडेट है ना, जेई एडवांस में क्वालिफाई कर गया है ना, और तुम्हारे ये क्या है, ये जो डेटा लिया गया है ना, ये 2020-24 का डेटा लिया गया राउंड 5 है ना, राउंड 5 जैसे लास्ट राउंड का डेटा लिया गया कि लास्ट राउंड कैसे लिया गया यार, लास्ट में कितने कितने रैंक में लोगों को IIT में सीट मिल रहा है ना, तो उस हिसाब से तो तुम्हें पता चल जाएगा ये रैंक जो है ना ये सेफ जोन में आता है। ठीक है, तो पहले तो समझ जाते हैं कि यार कौन से रैंक है। तो अलग अलग कैटेगरी के, तो ओपन ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी में क्या हो रहा है 22,390 है ना, ये लास्ट रैंक है जो ओपन कैटेगरी को मिल रहा है ना। तो सिमिलरली 25,824 फीमेल कैटेगरी को मिल रहा है। तो सिमिलरली तुम EWS का देख सकते हो, OBC का देख सकते हो है ना, SC ST का यहाँ पे सारा रैंक लगा हुआ है। सेफ कैटेगरी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ठीक है, अब चलो अभी स्ट्रेटजी समझते हैं। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर तुम्हारे जेई में अच्छा, जेई एडवांस में अच्छा रैंक है तो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, इतना तुम्हें अलग सा दिमाग नहीं लगाना है ना। तो यहाँ पे पहले तो मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल IITs एंड इंजीनियरिंग ब्रांचेस फॉल्स अंडर योर रैंक है ना। तो इसको कैसे करना है, देखो नंबर से थोड़ा खेलना पड़ेगा। तुम्हें IIT में जाना है ना, तो थोड़ा नंबर से एक्सेल तो खेलना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है ना, जेन का मेल कैटेगरी का अपन एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्लोजिंग रैंक मिल रहा है ये वाला, तो ये वाला अपना बॉर्डर लाइन हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रैंक मान लो 22 है ना, 22,000 है। ठीक है, एक नंबर ले लिया राउंड फिगर में, तुम्हारा रैंक क्या आ गया 22,000। तो अगर तुम 22,000 है तो इसका मतलब तुम देखोगे यार क्लोजिंग रैंक तो हो रहा है 22,390, इसका मतलब तुम्हारे को चांसेस है, बराबर चांसेस है तुम्हें IIT मिल जाए है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें एक्सेल शीट मारना है। तो पहला मैं स्ट्रेटजी क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि मेक ऑल लिस्ट ऑफ IITs इंजीनियरिंग ब्रांचेस फॉल अंडर योर रैंक। तो तुम्हें पता चल गया यार क्लोजिंग रैंक क्या है लास्ट ईयर का 390, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग रैंक, और तुम्हारा रैंक आया 22,000। ठीक है, अब तुम्हें स्ट्रेटजी क्या लगाना, देखा तुम्हें जाना है एक्सेल शीट, उसको डाउनलोड करना है ना। कहाँ से, तुम्हें वो जो NTA का वेबसाइट है उसमें से मिल जाता है, जोशा काउंसिलिंग का, तुम मारोगे तुम्हें पूरा एक्सेल शीट मिल जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से डाउनलोड क्या करना है, तुम्हें डाउनलोड करना है एक्सेल शीट, और तुम क्लोजिंग रैंक पे क्या लगाओगे, क्लोजिंग रैंक पे लगाओगे कि यार 2000 से इक्वल और 2000 से ज़्यादा रैंक कौन से हैं। तब तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, सारा IITs का नाम आ जाएगा, उसका ब्रांचेस के हिसाब से फिल्टर आउट हो जाएगा। फिल्टर लगाना है उसके ऊपर, क्योंकि इसके नीचे वाले तुम्हारा रैंक अगर यहाँ पर, तुम अगर यहाँ पे पोजीशन हो तो उसके ऊपर वाले, तुम उससे ज़्यादा जितने भी रैंक है उसको जितनी भी ब्रांचेस मिल रहा है वो ब्रांचेस को तुम्हें भी आराम से मिल सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा रैंक वाले को अगर तुम्हें मिल रहा है ना IITs, मान लो है ना 22,100 है ना, 20,100, तो 20,100 वाले को जो ब्रांच मिल रहा है वो ब्रांचेस तुम्हें भी मिलने का है ना बराबर, क्योंकि तुम्हारा रैंक उससे अच्छा है। तो कैसे पता चलेगा, वो डेटा से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर डेटा से पता चलेगा, राइट। तो तुम्हें क्या करना है कि यार क्या कैलकुलेशन लगाना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का तुम्हें लॉजिक लगाना है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 22,000 से ग्रेटर देन इक्वल टू कौन से IIT से कौन से ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो पहला तो हो गया ये। इसके बाद शॉर्टलिस्ट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज रैंकिंग। मान लो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे IITs मिल गया है ना, जब तुम फिल्टर लगाओगे तुम्हें बहुत सारे IITs मिल गया, तुम्हें मिल गया IIT बॉम्बे है ना, तुम्हें मिल गया IIT बॉम्बे, तुम्हें मिल गया दिल्ली, तुम्हें मिल गया मद्रास है ना, तुम्हें मिल गया है ना, तुम्हें अलग अलग बॉम्बे मिल गया, दिल्ली मिल गया, मद्रास मिल गया है ना, इसके बाद गुवाहाटी मिल गया, इसके बाद तुम्हें पटना मिल गया, तो बहुत सारे तुम्हें मिल गया। तो तुम अभी क्या करोगे, शॉर्ट लिस्ट कर दोगे कि यार कौन से IIT को प्रायोरिटी में रखना है, टॉप प्रायोरिटी में रखना है। तो उसके रैंकिंग के हिसाब से IIT के भी रैंकिंग होते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी IIT तुम्हें रैंकिंग के हिसाब से, जो जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से तुम्हें जो पसंद है उसको टॉप प्रायोरिटी में रख देना। तो उसके हिसाब से तुम जब फिल्टर आउट कर दोगे कि यार IIT मुंबई मेरे को चाहिए है ना, IIT दिल्ली मेरे को चाहिए, मान लो तुम्हें IIT दिल्ली चाहिए, तो सारा का सारा
IIT दिल्ली के जितनी भी तुम्हें अगर कोई भी ब्रांच मिल रहा है उस रैंक के अंडर में, तो तुम उसको लिस्ट आउट कर लो। अगर इतने कम क्या बोल इतने ज़्यादा रैंक पे तुम्हें अगर वो ओल्ड IITs नहीं मिल रहा, अगर न्यू IITs मिल रहा है, तो न्यू IITs के जो रैंक के हिसाब से है उसको तुम टॉपर IIT में रख दो, है ना। तो ये हो गया शॉर्ट लिस्ट करना। सेकेंड हो गया कि यार शॉर्ट लिस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस टॉप टू बॉटम ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग एंड योर इंटरेस्ट। अभी ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई भी IIT मिल गया, जैसे कि XYZ, ठीक है, सारे IITs अच्छे हैं, है ना। तुम्हें XYZ कोई भी IIT मिल रहा है ना। तो मान लो ये हो गया, तुमने जब IIT का रैंकिंग निकाला तो ये हो गया रैंक नंबर 1 तुम्हारे लिस्ट में से, है ना। तुमने जितने तुम्हारे रैंक के हिसाब से जितने IITs सिलेक्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से XYZ तुम्हें IITs मिल गया। तो तुमने ये क्या करते, ये हो गया रैंक नंबर 2, ये हो गया रैंक नंबर 3। अब यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैसे करना है। यार पहले तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये IITs टॉप में। अब इसमें से तुम्हें जो ब्रांच मिल रहा है, राइट, इसमें से तुम्हें कौन सा ब्रांच मिल रहा है, इसमें A वाला ब्रांच मिल रहा है, इसमें B वाला ब्रांच मिल रहा है, इसमें तुम्हें C वाला ब्रांच मिल रहा है, राइट, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें B वाला ब्रांच पसंद है A से ज़्यादा, तो तुम्हें किसको रखना है ऊपर, तुम ऑब्वियसली B को ऊपर रखोगे, क्योंकि ये तुम्हें पसंद ही नहीं है, ये वाला ब्रांच तुम्हें पसंद नहीं है। तो ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, है ना। तो लास्ट वाला वीडियो में अपन ने यही समझा था, यार अपने को पार्टिकुलर अगर ब्रांच पसंद ही नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमें वो टॉप में रखना चाहिए क्या, नहीं रखना चाहिए। अगर वो तुम्हें इंटरेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो जो इंटरेस्ट है उसको तुम टॉप में रख सकते हो, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम अपना गोल सेट कर सकते हो। यार फ्यूचर गोल क्या है, तुम्हें अगर फ्यूचर गोल के साथ तुम्हारा ब्रांच अलाइन हो रहा है तो उसको तुम टॉप प्रायोरिटी में दे दो, है ना। तो पहले तो हो गया ये वाला IITs, तो उसको तुम क्या करोगे यार, ये हो गया तुम्हारा B2, इसके बाद तुम्हारा हो गया A1, इसके बाद हो गया तुम्हारा C3। ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका, है ना। क्योंकि तुम्हें ये वाला प्रायोरिटी, ये जो B1 B2 है, B2 हो गया तुम्हारा Y वाला कॉलेज, इसके बाद हो गया X, इसके बाद हो गया Z, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ये 3 कॉलेज। अगर तुम्हें 1 पे किसको रखना, तुम इसको रखोगे Y को, इसके बाद Z को, इसके बाद Y को, इसके बाद Z को। Y हो गया, X हो गया, Z हो गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम फील क्या करो, तो तुम्हारा IIT सारा फील हो गया। इसके बाद तुम सीधा सारे NITs को फील कर दो, ट्रिपल IITs को फील कर दो। इसके बाद है ना तुम्हारे जितने भी अदर इंस्टीट्यूट्स हो गया, GFITs हो गया, उसको तुम फिल अप कर दो। क्योंकि तुम्हें तो पक्का पता चल गया कि यार तुम्हें कोई भी IITs मिल सकता है ना। तो इसको तुम्हें बाद में डाल देना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें IITs मिल रहा है बोल के NITs, ट्रिपल IITs और GFITs को डालना ही नहीं है, सबको डालो भाई, उसमें पैसा नहीं लगता डालने के लिए। जितने भी कॉलेज ऑप्शन मिल रहा है सारा का सारा डालो, जितने भी ऑप्शन है 300 400 सारा डाल दो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेटजी, है ना। तुम पहले क्या चूज़ करो, पहले तो तुम देख लोगे यार IITs में कौन से IITs रैंक के हिसाब से हैं, कौन कौन से ब्रांच तुम्हें मिल रहा है, वो ब्रांच जो अभी पहले तो ये हो गया कौन से IITs हैं, इसके बाद कौन से ब्रांचेस तुम्हें मिल रहा है वो भी पता चल गया। इसके बाद तुम अपना एक प्रायोरिटी बनाओ, वो सबके लिए अलग होगा, है ना। तुम्हें जो सब्जेक्ट पसंद होगा दूसरे स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट पसंद नहीं हो सकता, है ना, उसको कुछ और ब्रांच में इंटरेस्ट होगा। तो तुम सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा, है ना। तो उस हिसाब से तुम्हें ये जो लिस्ट थ्योरी है ना, ये तुम्हें खुद से बनाना है कि यार ये वाला IITs मिल रहा है और ये वाला ब्रांच जो मिल रहा है, इस पार्टिकुलर ब्रांच को मेरे को ऊपर रखना है। ये भले ही टॉप में है, लेकिन मेरे को ये जो सेकेंड वाला IITs है और उसका जो ब्रांच है उसको मेरे को बेटर लग रहा है और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट में पढ़ सकता हूँ। क्योंकि प्लेसमेंट का भी मैटर है, तो तुम जो सब्जेक्ट को बेटर तरीके से पढ़ सकते हो उसमें क्या कर सकते हो, तुम अच्छे CPI भी ला सकते हो, तो उसमें तुम बेटर रिजल्ट ला के उसमें प्लेसमेंट बढ़िया से ला सकते हो, है ना। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यार, मान लो तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हें ऑल IIT मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑल IIT। तो ऑल IIT में थोड़ा चांसेस लेना पड़ता है। ऑल IITs मिल रहा है ना, ऑल IITs मिल रहा है। मान लो तुम्हें कंप्यूटर साइंस लेना था, क्या लेना था, कंप्यूटर साइंस। तो तुम्हें एक न्यू IIT में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, समझना, एक न्यू IIT में तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। और एक ओल्ड IIT में तुम्हें, है ना, ओल्ड IIT में तुम्हें मान लो क्या मिल रहा है, ओल्ड IIT में तुम्हें कोई केमिस्ट्री मिल रहा है, ठीक है, मान लो केमिस्ट्री मिल रहा है, ठीक है।
तो तुम्हें किसको प्रीफर करना चाहिए? किसको प्रीफर करना चाहिए यार? कंप्यूटर को लेना चाहिए या इसको लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए ना, तुम्हें ओल्ड आईआईटी में केमिस्ट्री के साथ जाना चाहिए। क्यों यार? ओल्ड आईआईटी में ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, तो तुम वहाँ पे जाके कोडिंग अगर चालू कर दिया तो तुम्हें आराम से कोडिंग के फील्ड में प्लेसमेंट मिल जाएगा, और तुम्हें ओल्ड आईआईटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के कारण एक बेटर करियर पाथ मिल जाएगा एक न्यू आईआईटी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो ये जो चीज़ है ना, ये सारे स्ट्रेटजी है, तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार तुम्हारा फेवरेट आईआईटी कौन सा है और तुम्हारे फेवरेट ब्रांच कौन से है ना। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।